गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे आज के ब्रेकफास्ट सेशन में आपका बहुत ही वार्म वेलकम है। फटाफट से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, राइट, क्योंकि वीडियो करके आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी लिसनिंग स्किल्स के अंदर फर्क पड़ता है। हम उतने सीरियसली नहीं सुनते चीजों को, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, आप वायरलेस एयरपोर्ट्स लगा सकते हो, है ना, या कैमरा को सामने रख के साथ साथ अपनी नॉलेज जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, राइट। सो वंस अगेन फटाफट से वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। और आज का टॉपिक किस किस को पता है। आज का टॉपिक है, आई थिंक, जिससे आप सभी रिलेट कर सकते हो। फैट लॉस वर्क कैसे करता है ना। किसे जानना है कि फैट लॉस एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अमेजिंग। ओके। ओके, सुरानी मैम का सबसे ऊपर है अभी हाथ, है ना। सो मैं एक सेकेंड आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, ताकि जो पॉइंट्स है आप उसे सुन भी पाओ और आप उसे देख भी पाओ, इन केस अगर आप उसे नोट करना चाहते हो, ठीक है। प्रोग्रेस। ओके। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ ना, वेट लॉस की, है ना। वेट लॉस और फैट लॉस अक्सर हम इन्हें एक ही चीज मानते हैं, तो लेकिन दोनों के अंदर फर्क होता है। वेट वेट यानी कि वजन, है ना। वजन कम करना, अब वजन तो हमारा किसी भी तरीके से कम हो सकता है। हम अगर खाना पीना छोड़ दें, हम अपने वाटर वेट को रिड्यूस कर लेंगे, सो स्केल के ऊपर हमारा वेट कम आ जाएगा, ठीक है। या हम बहुत ज्यादा अगर भूखे रहेंगे तो क्या होगा, हमारे फैट की जगह हमारी मसल्स जो है वो बॉडी से कम होने लग जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि हमें लगे कि हमारे कुछ चेंजेस जो है वो चले गए हैं, लेकिन क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, है ना। और कुछ टाइम बाद हम पहले से भी और ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है वेट लॉस। और हेल्दी वेट लॉस भी होता है ना, जहाँ पे हमारे केजेस जा रहे हैं। लेकिन फैट लॉस का मतलब क्या, फैट का मतलब क्या होता है, चर्बी, है ना। एक्सेस फैट जो है हमारी बॉडी से उसे कम कर, ठीक है। अभी कुछ पर्सन्स ने ऐसे एक्सपीरियंस किया हुआ कि वेटिंग स्केल के ऊपर, वेइंग स्केल के ऊपर उनके केजीज जो है कम जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, उन्हें उनके 5-10 साल पुराने सूट्स, है ना, वो आने लग जाते हैं। कईयों को तो उनके शादी के कपड़े आने लग जाते हैं, फीमेल्स को, है ना। या उनके कपड़े जो अनमेरिड है, ढीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इतना फैट लॉस, आप पहले से ज्यादा स्ट्रोंग फील कर रहे होते हो, आपकी मसल्स गेन हो रही होती है, आपकी स्किन अच्छी हो रही होती है, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है ना। और काफी सारे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं जिसको हम रिकवर कर। अगर मैं यहाँ पे कौन कौन ऐसा पर्सन है कि पूरा दिन जो काम कर, है ना, और उसे ऐसा नहीं है कि चक्कर आके गिर, या फिर हाँ, गर्मी की इफेक्ट को छोड़ के, क्योंकि गर्मी इतनी है कि नॉर्मल इंसान को भी अगर काम करना पड़े पूरा दिन किचन में, सो जितनी गर्मी बढ़ रही है थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर हम वैसे जनरली बात करें, है ना, कि एक एसी वाला कमरा है, उसके अंदर अगर शाहीना मैम को पूरा दिन काम करना पड़ जाए, सो एनर्जी लेवल कब ज्यादा था, पहले के अभी। अनम्यूट कर सकते हो सभी। हाँ जी शाहीना मैम, कब था एनर्जी लेवल ज्यादा। मैम मेरा ओके, तो अभी है। वेरी गुड। सोनिया मैम कह रहे हैं उनका अभी है। ओके, शाहीना मैम, यस। अभी। अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग खुद इस चीज को नोटिस करोगे, सभी का आंसर अभी आने वाला है ना। और क्या करना हम सबसे पहले फैट लूज करने के लिए, कुछ भी तो नहीं करना। हम जो सुबह उठ के गलत खाना खाते थे, है ना, गलत का मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि हम जो कम न्यूट्रिशन वाला हाई कैलोरीज वाला खाना खाए थे, लाइक पराठे, है ना। और ऑप्शंस आ जाते हैं थोड़े से। जनरली इंडिया के अंदर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, परांठे हो गए, ब्रेड हो गया, ब्रेड बटर हो गया, है ना, या वेजिटेबल सैंडविच हो गया, ऑमलेट हो गया, ठीक है। अब ब्रेड ऑमलेट हो गया, और टोस्ट हो गया, ब्रेड ब्रेड जैम हो गया, दूध के साथ बिस्किट्स हो गए, है ना। बच्चों को ऐसी चीजें देते हैं सुबह उठ के, है ना, स्कूल जाने से पहले, रोटी सब्जी, है ना।
सो ये चीजें होगी। अभी ये क्या हाई कैलोरीज, अगर हम परांठों की बात करें कितनी कैलोरीज होगी, 600 700 कैलोरीज के आसपास हो, है ना। अब अगर हम उसे अपने शेक से रिप्लेस कर रहे हैं तो शेक के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, 250 से 300, है ना। अगर कोई पर्सन बहुत ही हैवी शेक बना रहा है तो उसके अंदर 350 अराउंड, ठीक है। कि बहुत ही किसी को भूख लग रही है, किसी को बहुत हैवी शेक पीना है, ठीक है। वो तो हमारा वहां पे क्या हुआ, एक कैलोरी कट आ गया, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल चीज गई सेम। चाय पहले कौन कौन पीता था, 2 कप, 2 कप से नीचे तो इंडियन लेडीज पी नहीं सकती, है ना। अरे वाह। सो एक चाय के कप के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, अराउंड 150, है ना। 2 कप आप चाय की पी रहे हो, 300 कैलोरीज वहां पे। अभी उससे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अफ्रेश से। अफ्रेश के अंदर कितनी कैलोरीज है, 4 कैलोरीज, है ना। सो 5 कैलोरी से नीचे जितनी भी चीज होती है उसे 0 कैलोरी के अंदर काउंट किया जाता है। आपका कैलोरी कट हुआ, और सेम सिर्फ कुछ चीजों को रिप्लेस करने से हमारा फैट लूज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम और कुछ पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले फैट लॉस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। वो क्या है, फैट लॉस इज इक्वल्स टू कैलोरी डेफिशिएंट, ठीक है। कैलोरीज क्या होती है, अभी हमने बात की परांठों में इतनी कैलोरीज है, शेक में इतनी कैलोरीज है, लेकिन कैलोरीज क्या होती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पर्सन यहाँ पे नए हो, उनको पता ही ना होगा ना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सो कैलोरीज होती है एक तरीके से हमारी बॉडी की एक करेंसी, ठीक है। हमारी बॉडी की एक करेंसी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ममता आर्या मैम के पास 2,000 रुपये है, और मैम किरियाने की शॉप पे सामान लेने गई, और मैम का बिल बना 1,500 रुपये का, ठीक है। सो कितने पैसे बचे ममता आर्या मैम आपके पास, 500। वेरी गुड। सो वो क्या था, 500 रुपये मैम के पास बचे, है ना। और अगर 2,000 है और 2,000 का ही बिल हो, फिर कितने बचेंगे, अनम्यूट भी कर सकते हो आंसर देने के लिए। फिर कितने बचेंगे, कुछ बचेगा, नहीं। और 2,000 रुपये लेके गए थे, बिल आ गया 2,500, दुकानदार भी नया था, उधार नहीं कर सकते, फिर इमरजेंसी फंड से या किसी को कॉल करा के कहीं से भी आप उसे 500 रुपये और दे के आओगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से कैलोरीज क्या है, हमारी बॉडी की करेंसी है। अगर हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं पूरे दिन के अंदर, ठीक है, उतनी ही बर्न करेंगे। वो बर्न कैसे कर रहे हैं, हम पूरे दिन के अंदर जो सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, जो सारी एक्टिविटीज आप एक दिन के अंदर कर रहे हो, वो होती है आपकी कैलोरीज बर्न। और कैलोरीज इनटेक अगेन, हर एक चीज को करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम जितनी भी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लिक्विड फॉर्म में चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स इस फॉर्म में हो, या सॉलिड फॉर्म में लाइक आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स, ये सब कुछ। तो जितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं, जितनी हम खा रहे हैं, उतनी बर्न कर रहे हैं, तो क्या हमारा वेट या फैट जाएगा, आंसर इज नो, नहीं जाएगा, क्योंकि इक्वल हो गया, राइट। और अगर हम जितनी कैलोरीज पूरे दिन में खा रहे हैं, उससे हमने 400 500 कैलोरीज बढ़ा दी, फिर क्या होगा, धीरे धीरे, आज मेरा 200 ग्राम, कल फिर 200 ग्राम, तीसरे दिन 100 ग्राम, धीरे धीरे करके अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर 10 से 15 किलो वजन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे पैसे बचते हैं, 2,000 रुपये आपको रोज जा रहे हो आप कहीं पे सामान लेने, 1,800 का बिल बन रहा है, 200 रुपये आप रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, इंक्रीज होती है ना आपकी सेविंग्स। तो वैसे ही आपका पार्ट जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन का कैलोरी इंटेक 2,000 कैलोरीज का है, और हम 2,500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, यानी कि 500 कैलोरीज हमने क्या कर दी, अपनी बॉडी से खत्म कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमारा जो स्टोर्ड फैट है, हमारा जो इमरजेंसी फंड था ना, उसको यूज करेगी हमारी फंक्शनिंग के लिए, और धीरे धीरे हमारा जो फैट लूज है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कैलोरीज का कंसेप्ट अभी आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए आप एक जर्नल बना सकते हो, ठीक है। आप सुबह क्या ले रहे हो,
आपने कितने बजे लिए, रात को सोने तक आपको रिकॉर्ड बनाना है, और कुछ 10-15 दिन आपको लिखने की नीड है। उसके बाद आपका ब्रेन इतना शार्प हो जाता है कि आप हर एक चीज इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर हर एक चीज आप लिखोगे। आपने एक बिस्किट खा लिया, आपने स्नैक वैसे ले लिया, लेकिन चलते फिरते फिरते किचन में नमकीन की डब्बी हाथ आ गई है ना, तो 1-2 चम्मच नमकीन के खा लिए। या फ्रिज में आटा रखने गए थे, सामने रसगुल्ले का डब्बा था, एक पीस हमने रसगुल्ले का खा लिया है ना, जिसे हम वैसे काउंट नहीं करते। सो जब हम एक जनरल बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास सब कुछ आ जाता है ना। और आप गूगल की मदद से या कुछ एप्स की मदद से, इवन अपने कोच की मदद से उनको फोटो भेज के आप एक कैलोरीज का आइडिया ले सकते हो कि इतनी कैलोरीज आपकी पूरे दिन की इनटेक है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब अगर मुझे फैट लूज करना है तो मुझे इसे 400-500 कैलोरीज को कम करना है। सो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो इस तरीके से आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है। एप्स का नाम मैं अभी आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि काफी सारे पर्सन फिर क्या होते हैं कि कैलोरी कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है। वो खाने से डरने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, सिर्फ हमें सही चीज खाना। ठीक है। देन उसके बाद हमारी बॉडी फैट कब बर्न करती है, जब हमारे इंसुलिन लेवल कम होते हैं और स्टेबल। ठीक है। अभी इंसुलिन लेवल कैसे होते हैं, अब जब भी आप कोई भी रिफाइंड कार्ब वाली चीज खाते हो, रिफाइंड कार्ब के अंदर क्या आ जाता है, रोटी, चावल, बिस्किट, नमकीन, कोई भी शुगरी आइटम, टॉफी, चॉकलेट, है ना, ऐसी कोई भी चीज, वो सब कुछ क्या है, रिफाइंड कार्ब्स। ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और उस ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, हमारी बॉडी को इंसुलिन जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर बनाना पड़ता है। और जब हमारा इंसुलिन ज्यादा मात्रा में होगा, हमारा उस टाइम पे फैट लॉस नहीं हो सकता। ठीक है। सो अभी क्या करना है, रोटी बंद कर देनी है बिल्कुल, चावल बंद कर देने हैं, नहीं ना। क्या करना है, हमें इसके इंटेक को कम कर देना है। वो ट्राई करना है कि हम हर रोज एक स्टेबल क्वांटिटी ही इन चीजों की खाएं। और इसलिए जब भी आप फैट लूज करते हो, आपके कोचेज आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको प्रोटीन, फाइबर, ठीक है, इन चीजों का इंटेक ज्यादा करना है। प्लेट के अंदर इसका पोर्शन ज्यादा रखना है। आप दही, दाल, सब्जी, सैलेड, इन चीजों को ज्यादा रखो। रोटी फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 खा रहे थे, उसे 1.5 कर दो या 1 कर सकते हो। ठीक है। सो ये आपका रीजन होता है। और एक मैं आपको सीक्रेट पॉइंट बताऊं, बता दूं पक्का। वर्कआउट करने के बाद आपके इंसुलिन लेवल सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो वर्कआउट करने के बाद से लेके रात को सोने तक आप जो भी गलत चीज खा रहे हो वो सारा आपका फैट बढ़ाने वाली है। ठीक है। अभी काफी सारे पर्सन के आईब्रोज ऊपर होंगे, ओ अच्छा, है ना, शायद गलती मिल गई कि हम क्या गलत कर रहे थे। राइट। सो इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के 30 मिनट के अंदर आप प्रोटीन ले लो, है ना, अपना आप शेक ले लो, या आप कुछ हेल्दी डिनर जो है वो रात को करो, आप हैवी मत खाओ। आप कभी नोटिस कर लो, आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, है ना, और रात को सोने से पहले आप आधी रोटी खा लो, या आप थोड़ी सी नमकीन खा लो, नेक्स्ट डे आपका वेट बढ़ा होगा। ठीक है। सो आगे से इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने वर्कआउट कर लिया ना, उसके बाद तो कुछ भी ऐसा गलत जाना ही नहीं। और अगर रात को कुछ कुछ खाने का मन करता है, सबसे बेस्ट है अपना शेक लो और थोड़ी देर बाद ब्रश कर लो। आपका माउथ क्लीन होगा, आपका कुछ मन ही नहीं करेगा लेने का। ठीक है। और जितनी बारी सामने कोई चीज आए, आपने खुद की जो फोटो होती है ना, जो पहले वाली फोटो थी आप लोगों की जब आप फिट थे, वो फोटो आपने अपने फोन के वॉलपेपर पे लगानी है और उसे ऑन करके देखना है कि ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है कि टेस्टी खाना खाना है कि टेस्टी दिखना है। ठीक है। सो हमें क्या रखना है, फिट दिखना है ना। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं खाना। इवन आपके कोचेस भी सब कुछ खाते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं आलू का परांठा, मलाई, मक्खन, दही, छोले भटूरे कभी महीने में एक बार, रोज नहीं। ठीक है। कल जैसे हमने राजमा चावल 2 बार आई थिंक मिल ली, वैसे मैं एक बार ही मिल लेती है ना। सो हर एक चीज हम इंजॉय करते हैं।
ठीक है। लेकिन हमें क्या है, अभी नॉलेज आ गई कि अगर मैंने इस चीज को खा लिया तो मुझे नेक्स्ट चीज को कैसे मैनेज करना है। तो जब तक आपको वो नॉलेज नहीं आ रही है, हमें तब तक सिर्फ थोड़ा पोर्शन कंट्रोल को चलना है। जैसे जैसे आपको नॉलेज आ जाएगी, सेम आप भी कर सकते हो। और आई थिंक आप में से किसी के भी कोच ने ऐसे तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होगा ना, कि आपको कोई चीज खाने की बहुत ज्यादा आदत होगी, वो उसने छुड़वा दी होगी। नहीं, है ना, लिमिट करा दी होगी या उसकी क्वांटिटी को कम करा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आप एक टारगेट को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। काफी सारे पर्सन याद करो आए थे, सिर्फ पेट पेट कम करा दो, सिर्फ फेस फेस कम करा दो, फेस पे फैट ज्यादा है, आर्म्स पे फैट ज्यादा है ना, बस्ट पे फैट ज्यादा है, लेग्स पे फैट ज्यादा है। तो खाली एक स्पोर्ट को आप कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। और जितनी आपने इंस्टाग्राम रील सेव की हुई है ना, या खुद के अकाउंट पे शेयर की हुई है कि 4 एक्सरसाइज कर लो पेट कम हो जाएगा, है ना, ये 5 एक्सरसाइज कर लो आपकी लेग्स का फैट कम हो जाएगा, नहीं होगा। आप कभी भी एक जगह से फैट को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, जो आप एक टारगेटेड वर्कआउट करते हो, वो क्या करता है, उस एरिया के अंदर आपके फैट के नीचे जो मसल्स होती है ना, उसको स्ट्रोंग करने पे काम करता है। तो उससे आपकी बॉडी टोन दिखती है। अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट आइडियल वेट में आना है, अपने आइडियल वेट पे आना है। आपकी बॉडी में आप देख लो, बहुत कम लोग होंगे जिनका इक्वल फैट होगा पूरी बॉडी में। किसी के फेस पे फैट ज्यादा होगा, किसी के आर्म्स पे फैट ज्यादा होगा, किसी के बस्ट पे, किसी के टमी पे, किसी के हिप्स पे, किसी के थाइस पे, अलग अलग जगह पे किसी का फैट, है ना। सो जब आप अपने आइडल वेट पे आते हो, धीरे 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 करके आपका सारा फैट जो है हर एक एरिया से रिड्यूस है ना। और अच्छा, फैट लूज वैसे ना 90% लोगों में कैसे होता है, पहले फेस का जाता है, फिर नेक का, फिर आपका शोल्डर्स का, फिर आपका बस्ट एरिया, फिर आपकी साइड्स, है ना, आपकी लेग्स, टमी सबसे लास्ट में जाता है ना। फिर क्या आता है, मैम, मैम सारा हो गया, पेट ही नहीं कम हो रहा, है ना, पेट का कुछ करो, राइट। सो उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि पेट के अंदर हमारी कोई भी हड्डी नहीं है किसी के पेट में हड्डी नहीं है ना। वहां पे क्या है, सिर्फ फैट स्टोर है ना। तो वहां से अगर हमारा फैट जा भी रहा है, हमें इतना नोटिस नहीं आता, ठीक है। सो पेट का जो फैट है वो धीरे धीरे कम होता है। क्लियर। अभी एक मैसेज है, डबल चिन कम नहीं होता। सो उसके लिए जब आप कुछ केजीज और रिड्यूस करोगे ना, ठीक है। मेरा जब वेट 68 केजीज था, मेरे डबल चिन यहाँ तक था। मैं अभी फोटोज नहीं दिखाऊंगी बिफोर आफ्टर की, है ना, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँ, तो यहाँ तक डबल चिन पहुंच गया था। लेकिन अभी जब मैंने 8 केजीज रिड्यूस किया तो यहाँ पे पहुंच गया। जब मैं थोड़ा और वेट रिड्यूस करूंगी तो ये फ्लैट हो जाएगा, है ना। सेम टमी, आप याद करो, जब आपका वेट 5-6 किलो ज्यादा था या 10 किलो ज्यादा था, आपका टमी ज्यादा था, अभी कम हो गया। काफी सारे पर्सन का जहां जहां फैट थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो गया। सो आइडियल वेट पे आने का आपको ट्राई करना है। थर्ड, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, किसको पता है कंसिस्टेंसी का मतलब? नहीं पता, अच्छा सरिता मैम को पता है। हाँ जी सरिता मैम। मैम लगातार। 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 वेरी गुड, लगातार करना। और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ओके, सो अभी इस हम्म। पॉइंट को क्लियर करते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी चीज को लगातार लगातार करना, है ना। और इंटेंसिटी क्या होता है कि किसी चीज को हम मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम तक। रैबिट और वो कछुए वाली रेस किस किस को याद है? रैबिट क्यों हारा था? क्योंकि पहले तो वो उछल उछल के भागा, फिर वो रुक गया था। लेकिन कछुआ जो था वो धीरे 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 कंसिस्टेंसी के अंदर चलता रहा था। सेम, काफी सारे पर्सन यहाँ पे आए गए हैं ना, जो स्टार्टिंग में, अरे मैम हम तो रोटी बंद कर देंगे, हम 1 घंटा छोड़ो, हम 3 घंटा वर्कआउट करेंगे, हम 50-50 हजार स्टेप चल रहे है ना, हम शेक भी हमें पानी में दे दो, कोई नीड नहीं है हमें, कैलोरीज कम कर दो। फिर क्या होता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर सारी चीजों पे वापस आते हैं। नहीं, रोटी नहीं छोड़ी जा रही मैम, वर्कआउट की एनर्जी नहीं है ना। सो और कंसिस्टेंसी क्या होता है कि एक पर्सन एक
पर्टिकुलर चीज को 2 शेक डेली लेने हैं, 1 घंटा वर्कआउट करना है, अच्छे से पानी पीना है, इन चीजों को कंसिस्टेंसी में कर रहा है। सो जो पर्सन कंसिस्टेंसी में करेगा वो पर्सन हमेशा हमेशा जीतेगा, ठीक है। और हेल्दी रूटीन ना थोड़े से बोरिंग होते हैं, आपके लिए नहीं, सभी के लिए। हमारे पास तो फिर भी कितने सारे फ्लेवर्स है शेक के, कभी हम रोज की ले सकते हैं, कभी हम मैंगो ले सकते हैं, कभी हम कुल्फी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, रूटीन एक जैसा है, 2 शेक लेने हैं, एक लंच करना है, 2 स्नैक्स लेने हैं, वर्कआउट करना है, पानी प्रॉपर पीना है, टाइम से सो जाना है, सो ये जो चीजें हैं, इसे कंसिस्टेंसी में जब आप करने लग जाओगे, सो वो सारी आपके इश्यूज जो है सॉर्ट आउट होने वाले हैं। देन प्रोटीन इज द इंजन ऑफ फैट लॉस। काफी सारे पर्सन वेट कम करते हैं, प्रोटीन नहीं ऐड करते है ना, कि नीड नहीं है। 80 kg 90 kg स्पेशली, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, सबसे पहले जो पर्सन प्रोटीन का इंटेक अपना अच्छा कर रहा है उसके पेट से फैट काफी जल्दी जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, उसकी मसल्स डेवलप हुई, इसे परमानेंट वाला फैट लॉस का रिजल्ट आए, ठीक है। उसकी रिकवरी काफी अच्छी होगी, क्योंकि जो थकावट होती है ना कि हाय एक दिन वर्कआउट कर दिया 3 दिन वो एरिया ही नहीं चल रहा, वो नहीं, ठीक है। आपकी स्किन, हेयर, नेल्स पहले से ज्यादा अच्छे होने लग जाते हैं, आपका लीवर, आपकी किडनी ये पहले से अच्छे होने लग जाते हैं, ठीक है। और काफी सारे पर्सन ना प्रोटीन से डरते, पता नहीं क्यों। अगर हम यहाँ से बाहर बात करें, आस पड़ोस के अपने, कोई ना कोई आपको एक चाचा चाची आंटी भाभी मिलेगी, हाई प्रोटीन, प्रोटीन से तो लीवर किडनी खराब हो जाती है ना, और स्टोन्स बन जाते हैं। सुना है डायलॉग। लेकिन हर एक चीज जो आप खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, आप राजमा खा रहे हो, हर एक चीज के अंदर ही तो प्रोटीन है। सब कुछ छोड़ दोगे, नहीं ना। सो हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये मेक श्योर करना है कि जो भी हम प्रोटीन का सोर्स ले रहे हैं वो एक अच्छा रिलायबल सोर्स हो। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी ब्रांड देखा उसको हम ले लें। अभी लास्ट ईयर ना इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने 35 ऐसे ब्रांड्स की लिस्ट आउट की थी, जो प्रोटीन के इंग्रेडिएंट्स तो कुछ थे और अंदर कुछ और, ठीक है। यानी कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स की अमाउंट, प्रेजर्वेटिव्स की अमाउंट वो काफी ज्यादा थी, या लेड या क्रोमियम, ये चीजें काफी ज्यादा थी जो हमारे हेल्थ को नुकसान देती है। और अगर उसमें मैं बात करूँ, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स थे, है ना। लेकिन बेस्ट चीज क्या है कि हर्बल लाइफ का नाम लिया, मैंने स्पेशली जाके लिस्ट पूरी चेक की थी और 2-3 साइट्स पे चेक की थी, ठीक है। और जो वहां पे ब्रांड्स का नाम आए थे ना, सच्ची में इतना ज्यादा शॉकिंग था। और खाली प्रोटीन पे भी फोकस नहीं करना, क्योंकि अगर आप खाली प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो लेकिन अपना फाइबर का इंटेक अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सो प्रोटीन और फाइबर दोनों इंटरलिंक करके आपने चलना, नहीं तो। और क्या हो सकता है, आपको कुछ साइंस बता दूं, वैसे इसके ऊपर मैं ना आपको एक रील जरूर शेयर करूंगी जल्दी, लेकिन तब तक अगर मैं साइन बता दूं, अगर आपकी बॉडी में से कुछ भी ऐसा साइन, आप प्रोटीन ले रहे हो लेकिन फाइबर का इंटेक कम कर रहे हो, तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि आपको फाइबर के इंटेक को बढ़ाने की नीड है। अगर आपको पूरा दिन आलस बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आती है, आपका पेट जो है वो कंसिस्टेंसी में क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ साइंस है कि आप प्रोटीन जो है वो तो ले रहे हो लेकिन फाइबर नहीं ले रहे, ठीक है। सो इन चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना। बिना पानी की सब्जी बना सकते हो, सूखी नहीं, रसा वाली की बात कर रहे हैं। नहीं बना सकते, तो सेम उसी तरीके से पानी क्या करता है, उस सब्जी को गलाने में मदद करता है ना। कुकर में या खुली वो सब्जी बना रहे हो तो पानी क्या करता है, उस सब्जी को गलाने में मदद करता है। सेम फाइबर जो भी आप खाना खा रहे हो उसे गला के आपके पेट से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद जितनी ज्यादा आप अपने मसल्स पे काम करोगे उतना ज्यादा और उतना तेज आपका फैट लॉस होगा। क्या करना है, सिलेंडर उठाने लग जाना है, नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट अपने रूटीन के अंदर डेली वर्कआउट को इंक्लूड करना, ठीक है। आप डेली देखो, अलग अलग वर्कआउट होता है, किसी दिन आर्म्स का, किसी दिन आपका कोर का, किसी दिन लेग्स का। सो क्या होता है उससे, हमारी मसल जो है उस एरिया की स्ट्रोंग हो जाती है,
ठीक है। और जब हमारी मसल स्ट्रोंग होगी, वहां उस एरिया से फैट कम होगा और हमारी बॉडी की जो शेप है वो टोन्ड होगी। ठीक है, पहले से टोन्ड होगी। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें, काफी सारे पर्सन वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं ना, एक्सरसाइज इतनी ज्यादा, स्विमिंग जिमिंग है ना, काफी सारी चीजें ऐसे करते हैं, लेकिन 80% रोल क्या प्ले करता है, आपकी डाइट। ठीक है, कार्डियो हेल्प करता है, नो डाउट, कार्डियो आपकी हार्ट के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खाली कार्डियो से हम कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। ठीक है। और देन अगर हम उसके बाद बात करें, स्लीप और स्ट्रेस इतना मैटर करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। है ना, पीछे सरिता मैम से पूछे थे कि मैम आपका वेट क्यों नहीं कम हुआ, डाइट तो आपकी कल सारी सही थी। मैम ने कहा कि मैम कल ना नींद नहीं आई थी मुझे पूरी रात, है ना, तो उस करके मेरा वेट बढ़ गया, बाकी मैंने सब कुछ सही किया। आप स्ट्रेस ले लो, किस किस ने देखा स्ट्रेस लेने के अगले दिन वेट बढ़ा हुआ? सोनिया मैम हैंड नहीं रेज किया आपने, है ना, मैंने सुना है स्ट्रेस बहुत लेते दोनों, मैंने क्या कह रहे हो? मैम मुझे स्ट्रेस कभी होता ही नहीं है। अरे बाबू, चाहे घर में लड़ाई भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे शहीना मैम के एक रिलेटिव थे, नीलम मैम, राजस्थान से। तो वो कहते थे कि मैम मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ ना, मैं जैसे ही अपने ऑफिस में जाती हूँ, मेरा जो बॉस है और आसपास के कुछ लोग हैं, वो इतना मतलब दिमाग का दही कर देते हैं ना कि मुझे स्ट्रेस हो जाता है। सो उन्हें मैंने एक ही चीज समझाई थी कि आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सामने वाले को हम समझा सकते हैं ना कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही, या आपको ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, उन्हें उनके हालात पे छोड़ना होगा, है ना। सो मैंने उन्हें एक ही फॉर्मूला दिया था कि आपको कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ने, आंखें बंद करनी है और मन में बोलना, क्योंकि बॉस के सामने आप ये वर्डिंग्स आ, जोर से तो नहीं बोल सकते, है ना, कि हे भगवान, ये सामने वाला पर्सन मूर्ख है, ये समझ ही नहीं सकता, है ना, तो इसको समझने की शक्ति दो और मुझे थोड़ी सी सहन करने की शक्ति दो। ठीक है, और छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, आप लोग याद करो, आपके जिनके बच्चे हैं, जो छोटे थे, है ना, या जिनके नहीं है, उनके कजिन लोग भी छोटे, कभी मिट्टी में खेल रहे होगे, कीचड़ में खेल रहे होगे, बारिश में खेल रहे होगे, आपने उन्हें 2-3 बार टोका होगा, नहीं मान रहे, फिर आप क्या करते, फ्रस्ट्रेट होके खेल ही जा, है ना, कि जा तू लिबड़ ही जा मिट्टी में, यही करते हो। तो सेम उसी तरीके से हमें कुछ भी मतलब नहीं है रखना है किसी से। ठीक है, जितने भी नेगेटिव लोग, जितने भी नेगेटिव रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ के अंदर है, 80 to 90% उनके साथ आप क्या करो, अपनी कम्युनिकेशन कम कर दो। नेक्स्ट 6 महीने सिर्फ आप खुद पे फोकस कर दो। आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सी मासी ने कौन सी चाची की चुगली कर दी, है ना, कौन सी बुआ फंक्शन में नहीं आई, कौन सा फुफड़ नाराज हो गया शादी के अंदर, आप कुछ भी आपको फोकस नहीं करना। ठीक है, आपको न्यूज नहीं देखनी, जो भी मेजर हो रहा होगा पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूज के अंदर ना, इंडिया के अंदर स्पेशली अभी रैंकिंग भी आई है कि नेगेटिव न्यूज और फेक न्यूज ज्यादा चैनल्स पे बताई जाती है। ठीक है, सो जो भी मेजर कुछ हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है ना, उसके अलावा हमें कुछ फोकस ही नहीं रखना। हर एक पर्सन की लाइफ अलग अलग है, जो पर्सन सांस ले रहा है उसका सब कुछ अलग है। शहीना मैम और कुमुद मैम की एक भी चीज मैच नहीं कर रही होगी, हेयर से लेके पैर के मैम, है ना। तो अगर हम पूरे दिन स्ट्रेस लेते रहे शहीना मैम कुमुद मैम की, कुमुद मैम शहीना मैम की, कि हाँ इसने क्या पहना था, इसका कलर कैसा है, इसका वेट कितना है, इसने ऐसे बात की, इसने मेरी वीडियो लाइक नहीं की, है ना, तो देखो हम अपनी पूरी लाइफ उनके बारे में सोच रहे, खुद के बारे में तो सोच ही नहीं। सो एक ही चीज पे फोकस करना हमें, कि हमें हमारी जिंदगी पूरी इंजॉय करनी है, ना ही किसी के पास ये राइट है कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है या हमें जज कर सकता है, ना ही हमने किसी की लाइफ को कंट्रोल करना है और उसे किसी भी चीज के लिए जज करना है। एवरी वन हैज अ फ्री विल, है ना, क्योंकि अगर उनके पास उस काम को करने की फ्री विल नहीं होती तो कुछ तो ऐसा लिंक होता ना, आपके पास उनका कोई तो कंट्रोलर होता, नहीं है ना, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना और सिर्फ खुद पे फोकस करना है नेक्स्ट 6 महीने। और अगर आपने ये कर लिया ना, आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। ठीक है, सो स्ट्रेस नहीं लेना है, रात को टाइम से सो जाना है,
सिर्फ टाइम से सोने के भी हर बारी मैं हर सेशन में बताती हूँ 11 से बज के 1 बजे के बीच आपकी बॉडी रिपेयर होती है। अगर आप उस टाइम पे जाग रहे हो आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। आपके ऑर्गेन्स की सेल्स की रीजनरेशन के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर एक चीज के लिए, आपके नेक्स्ट डे के एनर्जी लेवल, मूड्स के लिए वो टाइम पीरियड काफी क्रूशियल है। तो उस टाइम पे प्लीज टाइम से आप लोगों ने सोना करना, ठीक है। इस चीज में थोड़ा सा चेंज लेके आओ। आसपास वाला नहीं सो रहा, बच्चे नहीं सो रहे, जागने दो, ठीक है। नेक्स्ट 6 महीने कुछ भी किसी से मतलब नहीं रखना, आप सो जाओ टाइम से, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद आपको भूखे नहीं रहना। हमें बस क्या करना है, सही चीजों को सही क्वांटिटी के अंदर खाना है, ठीक है। वो कब होगा, जब आप एक जनरल मेंटेन करने लग जाओगे ना, सो आपको पता लग जाएगा। अब समोसे के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, 150, और दो आराम से खाए जाते हैं, है ना। इतनी कैपेसिटी है, दो आराम से खाए जाते हैं। छोले भटूरे की एक प्लेट आराम से खाई जाती है, कितनी कैलोरीज, 800 से 1000। और एक खीरे के अंदर पता है कितनी कैलोरीज होती है, 30। 100 ग्राम के खीरे के अंदर 30 कैलोरीज, 1 किलो खीरे के अंदर 300 कैलोरीज। कितने खीरे खा सकते हैं एक टाइम पे, एक, दो, इससे ऊपर नहीं आई थिंक कोई भी खा सकता, है ना। परांठे कितने खा सकते हैं मान लो के, तीन तो एवरेजली खा सकता है ना। कोई दो कह रहा है, कोई तीन कह रहा है, तो 500 600 800 कैलोरीज अगेन। शेक कितने पी सकते हैं, एक, दो, है ना। फिर उसके बाद कैलोरीज के अलावा हमारे न्यूट्रिशन, छोले भटूरे क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, है ना। वो वाला नहीं करना कि बर्गर की बात आई तो फिर आलू के अंदर तो कार्ब्स होते हैं, बर्गर के अंदर सब्जियां होती है तो फाइबर हो गया, पनीर का पीस होता है तो प्रोटीन हो गया, है ना। सो बर्गर तो हेल्दी है, वो नहीं करना, है ना। सो न्यूट्रिशन वैल्यूज के ऊपर भी हमें फोकस करना है थोड़ा सा। सो ये कुछ पॉइंट्स से अगर आप इनके ऊपर फोकस कर लोगे, सो बहुत ही जबरदस्त आपका फैट लॉस होने वाला है। और आपको पता है आपका फैट लॉस ना कभी भी लीनियर नहीं होता। लीनियर मतलब कि कभी भी इक्वल लाइन के अंदर नहीं होगा। मैं आपको अगर दिखाऊं ना, उसका ग्राफ कभी हमेशा ऊपर से नीचे होगा। और मतलब कि आपका हो सकता है एक मंथ के अंदर 5 किलो वेट चला जाए, अगले महीने 2 किलो चला जाए, तीसरे महीने जाए ना, चौथे महीने हो सकता है 2 किलो आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो सिर्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना है। हमें ऐसा नहीं है कि हाँ पहले महीने 5 किलो हो गया तो 6 महीने में तो हम 30 किलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अगर एक स्केल दिखाऊंगा, एक scale। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई लाइन, इक्वल दिख रही है लाइन, नहीं है ना। ये क्या है, ये वेट लॉस जर्नी है मेरी, ठीक है। तो ये कभी भी इक्वल तो थी ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद करें फिर, अच्छा ये जो बीच में जो थोड़ी सी फ्लैट लाइन दिख रही है, क्या है कि जहां पे मैं मेंटेनेंस फेज पे थी, मैं वेट कम नहीं कर रही, तब वो इक्वल है। अदरवाइज वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंसिस्टेंसी में चलते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस चीज को लेके आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट इस फ्लायर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संडे को 5 से 6 बजे हमारी स्पेशल एक फ्रेश पार्टी होगी, आप सभी इनवाइटेड हो, है ना। जैसे किटी पार्टी करते हो आप लोग, सेम वैसे ही। अच्छा, किटी पार्टी में कोई भी वीडियो ऑफ करके नहीं आता, है ना। अच्छे से तैयार होके, स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ वैसे आते हैं। सो वैसे ही आना। आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग गेम्स होने वाली है वहां पे, ठीक है। और स्पेशली जो मैराथन वाले लोग हो भाई, आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, खुद की नैया तो डुबोगे ही, अपनी पूरी टीम की भी डुबाओगे, ठीक है। सो सभी ने वहां पे जरूर आना है। कुछ अमेजिंग क्विज, अंताक्षरी और काफी सारी गेम्स वहां पे होने वाली है, ठीक है। सो 5 से 6 बजे संडे को हम मिलेंगे, ठीक है। वर्कआउट की टाइमिंग ये है, जिस संडे को हम इस सेशन को करेंगे। ओके। सो अब मुझे बताओ कितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए। अभी तो आज पूरा सेशन हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके साथ स्क्रीन शेयरिंग के साथ कितने पॉइंट्स आज के सेशन में बताए गए हैं। अनम्यूट आप लोग कर सकते हो खुद को। 10 मैम। वेरी गुड। बलजिंदर मैम कह रहे 10, पूनम देवी मैम कह रहे 8, नहीं 10 पॉइंट्स बताए हैं आज के सेशन में,
ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पता क्या है कि जो पर्सन का तो देखो ये टाइम है कि बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर सकते, तो उनकी अलग चीज है। अदरवाइज ये जो सुबह के सेशन होते हैं ना, इनके लिए आप एक अलग डायरी पेन लगा लो, और आप सिर्फ 1 महीने के बाद देखना कि कितनी सारी नॉलेज आपको दी जा रही है, और उसमें कोई भी पॉइंट रेयरली होगा जो आपका रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। सो इस नॉलेज को आप लो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपका कोच व्हाट्सएप के ऊपर डाइट शेयर कर देगा और उससे आप एक रिजल्ट ले लोगे, नहीं हो सकता आप रिजल्ट ले लो, लेकिन वो कभी भी परमानेंट रिजल्ट देगा। परमानेंट रिजल्ट के लिए आपकी परमानेंट हैबिट्स और उसके साथ साथ नॉलेज अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और कौन ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आज मैं जितना वेट है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स है, वो पूरी टाइम तो नहीं लेंगे न्यूट्रिशन, है ना। हो सकता है कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 2 महीने में न्यूट्रिशन स्टॉप कर दे, या कई बारी किसी की कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि बीच में उनको ब्रेक लेना पड़ता है, वो वापिस आते हैं, है ना। कि हम 5 साल भी इतने ही वेट पे रहे जितना हमारा हम छोड़ेंगे। कौन कौन चाहता कि हमारा वेट रीगेन ना हो? अरे वाह, 2%, 3, 4, वेरी गुड, 5, वेरी गुड। अच्छा, ये जो 2-3 के हैंड रेज नहीं हुए, ठीक है, अच्छी बात है ना। अपनी ट्यूशन छोड़ो, वेट बढ़ा लो थोड़ा सा, फिर वापस आना हमारे पास, है ना, फिर मिलेंगे। हम है राही वेट लॉस की, फिर मिलेंगे, है ना, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। सो नहीं, हमें एक परमानेंट रिजल्ट लेना है, सो उसके लिए नॉलेज होनी ना काफी ज्यादा जरूरी है। सो इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है। और मैराथन वाले जितने भी लोग यहाँ पे, सच में प्राउड ऑफ यू, इतना अमेजिंग आप रिजल्ट लेके आ रहे हो। आज मॉर्निंग में मैं देख रही थी, आ, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। पता चल रहा है लास्ट के 2 से 3 दिन रह गए हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है, लेकिन हम बाकी पर्सन को बताने नहीं वाले कि रिजल्ट्स ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। वो हम आपको डायरेक्टली जब हमारा ये चैलेंज फिनिश होगा तब शेयर करेंगे। लेकिन 1 से 2% कुछ ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा स्लो है ना, या जो रीगेनिंग के फेज में है, सो उसका टेंशन नहीं लेना। हो सकता है आपका लीनियर फेज हो, या उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो उसके लिए अपने कोच से कांटेक्ट करना है। एंड अगर यहाँ पे अंजलि जी है, सो प्लीज अपने कोच से आज आपने बात करनी है और एक स्पेशल वाली डाइट लेनी है। ठीक है। ओके। सो बीना मैम, सच में आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो भी कर रहे हो ना, 2-3 दिन बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी के साथ करना, बहुत अमेजिंग आप रिजल्ट ले रहे हो। ठीक है। ओके। परफेक्ट। सो आज के सेशन के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए, है ना, कुछ मिस्टेक्स पता चल गई। क्या करना है, अगर आप अभी किचन में काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, काम खत्म होने के बाद एक डायरी पेन उठाना और वहां पे लिख लेना कि आपने इसमें से क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपका कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्नआउट कैलकुलेट करना है, या आप कुछ और मिस्टेक कर रहे थे कि मुझे आज के पॉइंट में मैंने ये सीखा था, आज के सेशन में ये वाले पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, जिस जितना कर लो। ठीक है। और एक हफ्ता उस पेज को खोल के देखो कि क्या आज आपने उस पॉइंट पे काम किया है। आपका रिजल्ट जैसे चेंज होगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। सो अभी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आज आपने क्या सीखा, क्योंकि ऑलरेडी हम 7 मिनट लेट चल रहे हैं। सो अपने शेक को हम कंज्यूम करेंगे, जिसने नहीं लिया, ठीक है, वो ले लेंगे। और इसी के साथ साथ हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। एंड आज शाम को है हमारा साइड फैट वर्कआउट, यानी कि हमारे ओब्लिक्स की मसल को स्ट्रोंग। ठीक है, तो मिलेंगे वहां। Goodbye, everyone. Take care.